नमस्कार। आज हम उस महान वैज्ञानिक सफर की कहानी में उतरेंगे जिसने हमें हमारे वजूद की सबसे गहरी परत तक पहुंचाया। ये कहानी है हमारे अपने जेनेटिक कोड को पूरी तरह से समझने की एक जबरदस्त कोशिश की। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। 99.9%। इस दुनिया में किसी भी दो इंसानों का जेनेटिक कोड यानी उनका जीनोम 99.9% एक जैसा होता है। सोचिए, वो जो छोटा सा सिर्फ 0.1% का फर्क है ना, बस वही हमें एक दूसरे से अलग और अनोखा बनाता है। लेकिन ये जीनोम आखिर है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ह्यूमन जीनोम हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट है। ये डीएनए का वो पूरा सेट है जिसमें वो सारे निर्देश, सारी जानकारी बंद है जो बताती है कि हम कौन हैं और हमारा शरीर कैसे काम करेगा। और देखिए, आज से 2 दशक पहले ही वैज्ञानिकों को इस ब्लूप्रिंट की अहमियत का अंदाजा था। वो इसे एक ऐसे खजाने की तरह देखते थे जिसमें जीव विज्ञान और मेडिसिन के सबसे बड़े राज खोलने की चाबी छिपी थी। और बस इसी खजाने को खोलने के लिए इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक मिशन में से एक शुरू हुआ, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे हम एचजीपी भी कहते हैं। इसका एक ही मकसद था, हमारे पूरे जेनेटिक कोड का पहली बार एक डिटेल नक्शा तैयार करना। ये प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ और ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं था। दुनिया भर के कई देश इसमें शामिल थे। 2001 तक एक वर्किंग ड्राफ्ट तैयार हुआ और 2003 तक एक लगभग पूरा नक्शा हमारे सामने था। अपने आप में ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसे किसी छोटी सी लैब का काम मत समझिए। एचजीपी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह चल रहा था, जहां डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था। अब इतना मुश्किल काम करने के लिए टीम ने एक बहुत ही सावधानी भरी स्ट्रेटेजी चुनी। उन्होंने पूरे जीनोम को एक साथ पढ़ने का जोखिम नहीं लिया, बल्कि पहले डीएनए के बड़े बड़े टुकड़ों का एक रफ मैप बनाया, फिर हर टुकड़े को अलग अलग पढ़ा और आखिर में सबको सही जगह पर जोड़ दिया। तरीका धीमा था, पर पहली बार में कामयाबी के लिए ज्यादा भरोसेमंद भी। तो एचजीपी एक जबरदस्त कामयाबी तो था। इसने हमें जीवन का एक क्रांतिकारी नक्शा दिया। लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो गया कि इस नक्शे में कुछ बड़े बड़े खाली हिस्से थे, कुछ ऐसे इलाके जो अनछुए रह गए थे। और ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं था। जीनोम का पूरा 8% हिस्सा एचजीपी के तैयार नक्शे में था ही नहीं, वो गायब था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, आखिर ये 8% हिस्सा क्यों छूट गया? इसे पढ़ना इतना मुश्किल क्यों था? इसका जवाब छिपा था रिपीटेटिव डीएनए में, मतलब डीएनए के वो हिस्से जो बार 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 दोहराए जाते हैं। इसे एक पजल की तरह समझिए। मान लीजिए आपके पास एक पजल है जिसमें हजारों टुकड़े बिल्कुल एक जैसे नीले आसमान के हैं। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा टुकड़ा कहाँ लगेगा? मुश्किल है ना? बस यही मुश्किल एचजीपी की तकनीक के साथ थी। वो डीएनए के बहुत छोटे छोटे टुकड़े ही पढ़ पाती थी और इन एक जैसे दिखने वाले हिस्सों को देखकर वो कंफ्यूज हो जाती थी। नतीजा, हमारे जेनेटिक नक्शे में बड़े बड़े खाली हिस्से छूट गए। इन्हीं खाली जगहों को भरने के लिए वैज्ञानिकों की एक नई टीम ने एक नई खोज शुरू की। ये थे टेलोमियर टू टेलोमियर या T2T कंसोर्शियम। इनका मिशन था जीनोम के उन अनछुए हिस्सों का नक्शा तैयार करना जिन्हें पहले पढ़ा नहीं जा सका था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये कैसे किया? इसका राज था एक नई टेक्नोलॉजी, लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये नए उपकरण डीएनए के बहुत लंबे हिस्सों को एक ही बार में पढ़ सकते थे। इससे वो उन दोहराव वाले नीले आसमान जैसे हिस्सों को आसानी से पार कर गए और पजल को सही सही जोड़ दिया। और इसी नई तकनीक की मदद से 2022 में उन्होंने वो कर दिखाया जो कभी नामुमकिन सा लगता था। उन्होंने मानव जीनोम का पहला वाकई में पूरा बिना किसी खाली जगह वाला नक्शा तैयार कर लिया। और इस कामयाबी का असर बहुत बड़ा था। जीनोम में लगभग 20 करोड़ नए बेस पेयर जोड़े गए, हजारों नए जीन्स की पहचान हुई और पुराने नक्शे की कई गलतियां भी सुधारी गईं। ये सच में विज्ञान में एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो अब हमारे पास एक पूरा नक्शा था। खोज खत्म? सही कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक परफेक्ट नक्शा हासिल करना एक बहुत जरूरी पड़ाव था, लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था। इससे ये सवाल उठता है कि एक पूरा परफेक्ट ह्यूमन जीनोम पूरी इंसानियत को समझने के लिए काफी क्यों नहीं है? इसकी वजह है डाइवर्सिटी, यानी विविधता। देखिए, एचजीपी और T2T दोनों ही प्रोजेक्ट कुछ गिने चुने लोगों के डीएनए पर आधारित थे। ये पूरी इंसानियत की जेनेटिक विविधता को नहीं दर्शाते।
और सिर्फ एक ही नक्शे पर निर्भर रहने से दुनिया की अलग-अलग आबादियों में होने वाली जेनेटिक बीमारियों को समझना मुश्किल हो जाता है, जिससे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का सपना सबके लिए पूरा नहीं हो सकता। असल में अगर हम चाहते हैं कि जीनोमिक्स का फायदा पूरी मानवता को मिले, तो हमें एक ऐसा रिसोर्स बनाना होगा जो हम सबकी कहानी बताए, हम सबका प्रतिनिधित्व करें। और यहीं से जीनोमिक्स की अगली महान खोज का दरवाजा खुलता है, द ह्यूमन पैनजीनोम प्रोजेक्ट। इसका लक्ष्य अब सिर्फ एक नक्शा बनाना नहीं, बल्कि एक पूरा एटलस बनाना है। एक ऐसा एटलस जो इंसान की जेनेटिक विविधता के पूरे स्पेक्ट्रम को दिखाए। और ये बड़ा लक्ष्य अब पहले से कई ज़्यादा मुमकिन है। सोचिए, जिस काम को करने में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को 13 साल लगे थे, आज की टेक्नोलॉजी उसे कुछ घंटों में कर सकती है। ये एक अविश्वसनीय तकनीकी छलांग है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक नज़र में फिर से देखते हैं। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दुनिया का पहला नक्शा बनाने जैसा था। फिर आया T2T प्रोजेक्ट, जिसने हमें उसी नक्शे का एक हाई डेफिनेशन, कह सकते हैं गूगल अर्थ जैसा व्यू दिया। और अब ह्यूमन पैनजीनोम प्रोजेक्ट एक अकेला नक्शा नहीं, बल्कि एक जीता जागता, जानकारी से भरा हुआ एटलस बना रहा है, जो हमेशा बेहतर होता रहेगा। ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। जैसे जैसे हम एक ऐसा जीनोम बना रहे हैं जो वाकई में हम सभी का है, हम अपने बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में और एक प्रजाति के तौर पर अपने इतिहास के बारे में और क्या-क्या नया जानेंगे। भविष्य की खोजें तो बस अभी शुरू हुई हैं।